नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब से मुझे इस्लाम नसीब हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिदमत में हाजिरी से रोका, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आपने तबस्सुम फरमाया, यानी हमेशा मुस्कुरा कर मिले। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा को बेशुमार मुश्किलात का सामना। यूनिवर्सिटी हुकाम हॉस्टल्स की कुशादगी अमल में लाए, तलबा तंजीमों का मुतालबा। तलबा कायदीन ने बताया कि दिगर मुकामात के तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। डिवीजन 12 में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। कई बीटी और सीटी सड़कें की तामीर अमल में आई। मीर समीर अली पर अदम कारकर्दगी का इल्जाम बेबुनियाद, मुकामी अफराद का बयान। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के तलबा में किताबों और कापियों की तक़सीम। RLC अब्दुल बसीर ने बताया कि अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस में तलबा को मुफ्त क़याम व ताम और तालीम फराहम की जाती है। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल इमारत के तामीरी काम गुज़िश्ता कई सालों से इल्तिवा का शिकार। 7 मंजिला इमारत का ढांचा बर्बाद होता जा रहा। फिलफोर तामीर करवाने उस्मान अल हाजरी का मुतालबा। आप खबरें तफसील से। अक़लियती अक़ामती स्कूल नागराम के तलबा में किताबों और कापियों की तक़सीम। RLC अब्दुल बसीर ने बताया कि इन अक़ामती स्कूलों में तमाम सहूलतों के साथ तलबा को मियारी तालीम फराहम की जाती है। कई स्कूलों को जूनियर कॉलेजेस की हैसियत से तरक्की दी गई है। उन्होंने औलिया तलबा से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। अक़लियती अक़ामती स्कूल नागराम में तलबा में किताबों और कापियों की तक़सीम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल R किरण गौड़ ने की, जबकि रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों तलबा में किताबों और कापियों की तक़सीम अमल में आई। स्कूल के प्रिंसिपल किरण गौड़ ने बताया कि नए तालीमी साल के लिए तलबा में किताबों और कापियों की तक़सीम अमल में लाई जा रही है और तलबा को तालीम से आरास्ता करने की हुकूमती पॉलिसी पर अमल करते हुए इनको मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही है। RLC अब्दुल बसीर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने रियासत में बेशुमार अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस कायम किए हैं, जहाँ हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनको हुकूमत की जानिब से मुफ्त क़याम व ताम के अलावा मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही है। इसके अलावा तलबा में मुफ्त किताबों और कापियों की तक़सीम भी अमल में लाई जाती है और ये तलबा बगैर 1 रुपया खर्च किए तालीम से आरास्ता होते हैं। इनके मुकम्मल अखराजात की जिम्मेदारी हुकूमत ने ली है और इसके लिए भारी फंड्स मख्तस किए गए। हुकूमत एक तालिब इल्म पर 1,25,000 रुपये सालाना खर्च करती है। जिला निजामाबाद में जुमला 17 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं, जिनमें से 9 स्कूल तलबा के लिए मख्तस है, जबकि दिगर 8 स्कूल्स तालिबात के लिए मखसूस है और साथ ही इस साल कई स्कूलों को जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की दी गई। मोहम्मद अब्दुल बसीर ने बताया कि इन अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिले जारी है। ख्वाहिशमंद औलिया तलबा अपने बच्चों को इन स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला दिलवा सकते हैं। नमस्कार। निज़ामाबाद के सब तालीम से गुजारिश है कि मैं निज़ामाबाद TMRS बॉयज़ फ्रॉम नागारम का प्रिंसिपल R किरण गौड़ हमारे स्कूल के जो 5th क्लास से 10th क्लास तक बच्चे हैं उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टेक्स्ट बुक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। इसके हिसाब से अपन आज 10th क्लास का टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते। ऐसा हर दिन एक क्लास को, कल के दिन 9th क्लास, उसके बाद में 8th 7th 6th 5th क्लास उसको अपने स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज नोट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तेलंगाना की जानिब से अक़लियती तबक़ात के तलबा के लिए माइनॉरिटीज़ स्कूल के अंदर जमात पंजुम और इंटरमीडिएट के दाखिले जारी हैं। गुज़िश्ता 1 महीने से इन स्कूल्स के अंदर दाखिले दिए जा रहे हैं। ज़िले निज़ामाबाद में 9 लड़कों के लिए और 8 लड़कियों के लिए स्कूल्स हैं और यहाँ पर मुफ्त क़याम ताम और म्यारी तालीम का अहतमाम किया जाता है और हुकूमत की जानिब से तलबा में मुफ्त कुतुब और नोटबुक्स तक़सीम किए जा रहे हैं
औलियाए तुलबा और असातिज़ा बिरादरी से दरख्वास्त की जाती है कि ये हुकूमत की जो स्कीम है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की, इससे तुलबा की रहनुमाई करे और बर वक्त उनको दाखिला दिलवाए। हमारी कोशिश यही है कि हुकूमत दूसरे सोसाइटीज़ की तरह माइनॉरिटी सोसाइटीज़ को जो सहूलतें दे रही है वो आवाम तक पहुँचे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और हॉस्टल्स की कुशादगी का मुतालबा। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर धरना मुनज़्ज़म किया और वीसी से मुतालबा किया कि वो फौरी तलबा के मसाइल की यकसुई के इक़दाम करे, क्योंकि कई साल का तालीमी साल मुतासिर होने का खदशा लाहक है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के रूबरू आज तलबा तंजीमों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हॉस्टलों को खोलने का मुतालबा किया। इस धरने में PDSU, SFI और NSUI के अलावा दीगर तलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। तलबा कायदीन ने VC प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम सुल्ताना से मुतालबा किया कि वो हॉस्टलों की कुशादगी के इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले तलबा जिला निजामाबाद के अलावा दीगर अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दूर दराज से इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिए हैं, लेकिन कोरोना वबा के पेश नज़र कॉलेज और हॉस्टलों को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन तालीम का नज़्म किया गया। इम्तिहानात के मौके पर तलबा को आमदरफ्त और क़याम व ताम की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बाज़ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क का मसला दरपेश है। वहाँ के तलबा तालीम से महरूम हो रहे हैं और इनका मुस्तकबिल तारिक होता नजर आ रहा है। लिहाजा इन तलबा की सहूलत और तालीम के लिए कॉलेजेस और हॉस्टल्स का खुला जाना लाजमी है, वरना इन तलबा की तालीम मुतासिर होगी और वो पीछे रह जाएंगे। इन तलबा कायदीन ने कहा कि फिलफौर इस मसले की अदम यकसुई पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలోని రిజిస్టర్ వీసీలకు మేము ఎన్నోసార్లు హాస్టళ్లను ప్రారంభించాలని వినతి పత్రాలు అందించినా కూడా ఇప్పటికి దాదాపు వారం రోజులైనా కూడా మా సమస్యను పరిష్కరించలేదు. అందుకుగాను ఇవాళ SFI, PDSU, NSUI విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్లాక్లో ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రధాన డిమాండ్ ఏంటంటే హాస్టళ్లను ప్రారంభించాలని, అదేవిధంగా ఏదైతే బయట రాస్తున్న విద్యార్థులకు అంటే దూర ప్రాంతం ఉన్న విద్యార్థులకు ఇబ్బంది అవుతున్న తరుణంలో ఇవాళ ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే దాదాపు ఖమ్మం జిల్లా కావచ్చు, భద్రాచలంలో రాసే విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ వర్షాకాలంలో అమ్మాయిలకు కావచ్చు, అబ్బాయిలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నా కూడా యూనివర్సిటీ అధికారులు పట్టించుకోవడం సిగ్గుచేయటం. కాబట్టి ఏదైతే ప్రధాన డిమాండ్ హాస్టల్ ప్రారంభించాలి, అదేవిధంగా హాస్టల్లో సమస్యలు ఏదైతే ఉందో ఆ సమస్యలు కూడా పరిష్కరించాలని మేము VC గారిని, రిజిస్టర్ గారిని కోరుతున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే MCA డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు ఏ విధంగా మీరు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా పెడతారు, ఈ వివక్ష కరెక్ట్ కాదు. ఏదైతే హాస్టల్ సమస్యలు ఉందో మా సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు మా ఉద్యమాలు ఈ విధంగానే ఉధృతం చేస్తామని మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ అధికారులను హెచ్చరిస్తున్నాం. रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों और 118 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस का क़याम वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का एक नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज, शानदार और चौंका देने वाला कारनामा। KCR मुल्क के वो पहले वज़ीर आला है जिन्होंने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए फ़र्क दिलाना रवैया इख्तियार किया है। अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल के तलबा में नोटबुक्स और बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब की निगरानी रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर ने की, जबकि ZP कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर अहम मेहमानों में ZPTC चोटपल्ली रवि, अंजुमन भीमगल सदर मुश्ताक हुसैन शामिल थे। इस मौके पर अक़लियती स्कूल के तलबा में मेहमानों के हाथों किताबों और कॉपियों की तकसीम अमल में आई। मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ने अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अक़ामती स्कूलों का क़याम मुश्किल था। मुसलमानों ने तवील जदोजहद के बाद रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के दौरे इक़्तिदार में महज 2 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स हासिल किए थे, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुल्क की
तारीख में पहली बार 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों के क़याम का फैसला लिया और पूरे मुल्क को चौंका दिया। रियासती वज़ीर आला KCR मुल्क के वो वाहिद वज़ीर आला है जिन्होंने फराख दिली का मुजाहरा किया और 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल का क़याम अमल में लाया। और इसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए रियासती वज़ीर आला 118 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया, जिस पर हम इनके ममनून व मशकूर है। मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ने इस बात का तयक़ुन दिया कि वो रियासती वज़ीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए भीमगल के अक़लियती अक़ामती स्कूल की इमारत की तामीर के लिए ख्वाहिश करेंगे। इस इजलास से खिताब करते हुए RLC अब्दुल बसीर ने बताया कि इदारा टेमरिस रियासती सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह की निगरानी में तरक्की की सिमत गामजन है और रियासती हुकूमत इन स्कूलों और कॉलेजों के लिए भारी फंड्स खर्च कर रही है। उन्होंने औलियाए तलबा से इन कॉलेजों और स्कूलों से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस इजलास में प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने स्कूल की तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस इजलास से मुश्ताक हुसैन ने भी खिताब किया। इस्तेफा दिए गए जो आला तालीम से आरास्ता है, आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल के इस्तेफा और हमारे माइनॉरिटी स्कूल के इस्तेफा कितने तालीम याफ्ता है। यकीनन आज से 10 साल बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। यकीनन तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ वेल एजुकेटेड होंगे और बहुत ही तरक्की याफ्ता मुसलमान होंगे, तरक्की याफ्ता माइनॉरिटीज़ होंगे। ये काबिल मुबारकबाद है। मैं हमारे प्रशांत रेड्डी साहब का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। डिवीजन 12 में गुज़िश्ता कई मियादों से कोई तरक्याती काम नहीं हुए थे, लेकिन मुख्तसर से अरसे में मौजूदा कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें CC और BT सड़कें भी शामिल है। डिवीजन 12 की अवाम का बयान। डिवीजन 12 की मौजन कॉलोनी के अलावा दिगर इलाकों में बारिश का पानी ज़ख़ीरा हो गया और कई मकानों में पानी दाखिल हो गया। इत्तला मिलते ही कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इस इलाके में पहुंचे और जल्द अज जल्द इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर बाज़ हलकों पर कॉर्पोरेटर मीर समीर अली पर अदम कारकर्दगी का इल्ज़ाम आयद किया गया, जिस पर मुकामी अफराद ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि बाज़ अफराद अपने ज़ाती मफादात की अदम तकमील पर मीर समीर अली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। बारिश का ये पानी करीब में ही वाक़े एक पहाड़ से नीचे उतरता है और निचले हिस्से में ज़ख़ीरा हो जाता है। इन इलाकों में गुज़िश्ता 20 सालों से ड्रेन्स की तामीर नहीं करवाई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी मीर समीर अली पर आयद नहीं की जा सकती, क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेन्स की वजह से नई नालियों की तामीर को बल्दी हुकाम पसोपुश डाल रहे हैं, जबकि मीर समीर अली इस इलाके में बाज़ अहम व ज़रूरी ड्रेन्स की तामीर के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने MLA भीगाला गणेश गुप्ता और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल को इस डिवीजन के मसाइल से वाकिफ करवाया और भारी फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। डिवीजन की अवाम ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही मीर समीर अली BT और CC सड़कों की तरह ही अहम ड्रेन्स की तामीर करवाएंगे और बारिश के पानी की निकासी की राहें हमवार करेंगे। मुकामी अवाम ने बताया कि मीर समीर अली ने अब तक इस डिवीजन में कई लाख मालियाती तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें कई अहम CC और BT सड़कें शामिल है। इन पर अदम कारकर्दगी का इल्जाम अफसोसनाक और लघु है, जिसकी हम शिद्दत से मजम्मत करते हैं और इस यकीन का इजहार करते हैं कि गुज़िश्ता 20 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो मीर समीर अली अपनी 5 साला मियाद के दौरान जरूर करवाएंगे। पानी जो बारिश का पानी तो आ रहा है, ये हर साल की परेशानी है हम लोगों को, क्योंकि इसकी वजह क्या है, आबादी भर चुकी है, बस्ती पूरी जो है ना, हर घर में जो है ना, हर आदमी जो है ना आ गया सो है। आज 15-20 साल से हम लोगों को यही तकलीफ़ है कि हमारे को पहाड़ का पूरा पानी जमा होकर हमारे घरों के पास से जो है ना गुजरता है। तो उसमें होती क्या वजह, हमको हर साल ये पानी को निकालना पड़ता है। जैसे कल की मिसाल हुई, कल जो है ना फौरी जो है ना यहाँ से कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोग घर पे आए, कुछ लोग आके बोले ऐसी की बात ऐसी, फिर हमारे कारपोरेटर साहब को भी फ़ोन गए। फ़ोन जाते ही फौरी जो है ना अर्जेंट वो जो है ना आके पहले जो है ना यहाँ तक के पेंटर कॉलोनी, न्यू बेंगलौर कॉलोनी में भी पानी जमा हुआ था, लेकिन हद से ज़्यादा पानी हमेशा का जो है ना ये है, यहाँ पर जो है ना मौजन कॉलोनी में हमेशा पानी जमा होता है। तो लिहाजा कारपोरेटर साहब यही बोले कि मैं पहले वहाँ का जो है ना मौजन कॉलोनी में जो घरों में पानी घुस गया, यहाँ पर भी है थोड़ा है, लेकिन वहाँ का ज़्यादा मामला है, पहले वहाँ का करा के फिर बाद में आके जो है ना आप लोगों का क्या मसला है वो कराएंगे। पानी पूरा जाम हो जा रहा था महल्ले में, पूरे महल्ले के लोग आके एतराज़ हो रहे थे, हम जाके कहाँ से आ रहा पानी नहीं देखिए, कल मामले कॉल से बोल दिए कि साहब समीर साहब तो हमेशा आ रहे और 8 दिन में एक बार आदमी भेजा रहे, नालियाँ साफ़ कराने साहब भी हर टाइम में आते रहते, रनिंग करते रहते, पर क्या होगा साहब, ये लोगों के सुनने के वजह से पानी पूरा भरने से हमको बहरान में समझ में नहीं आया
कि लोग यहाँ बोल रहे नहीं आ रहे। मैं तो वो बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ। कल भी बोला साहब कि समीर साहब आ रहे हैं, वो इधर तवज्जो लेके ज़रा ये रोड को हमारी बना दो। ये 2 रोड तो बन गए सीसी के समीर साहब के पीरियड में। अब 1 रोड हमारी जो बाकी है साहब, वहाँ जाने के लिए उधर रास्ते बहुत मुश्किल हो रही, सुपर मार्केट की तरफ निकलने के, तरकारी भाजी लाने का। और वहाँ पर हमको मजबूरी क्या आती बोलो तो हम नमाज में जाने मुश्किल हो रही, वो मुश्किल हो रही, बल्कि हम बोले साहब कल। लेकिन ये इसमें है कि कोई भी समीर साहब नहीं आ रहे, बल्कि नहीं, हर दिन में 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन आते रहते, और 3-4 दिन को बल्दिया वाले आके मोरियाँ साफ करते रहते, सब कुछ है। लेकिन बरसात का पानी एकदम आने से, जो जंगल का पानी जाम होने से लोग ऐसो बर्दाश्त नहीं करके फिर अब कैसा करना, घरों में घुस गया पानी। तो साथी साहब कल क्या करे, डीसीपी भेजा के मेरे सामने कल पूरी नालियाँ जहाँ रुक रहा था पानी पूरा खुदा दिए। उसकी वजह से तकलीफ है। और ये कारपोरेटर साहब आ रहे नहीं आ रहे बोल के नहीं है, डेली उनकी सर्विस है, हफ्ते में 3-4 मरतबा आते हैं उन्होंने महल्ले में। ये फॉरेस्ट के पानी की वजह से तकलीफ हो रही। इसके बाद से क्या है, गवर्नमेंट तेलंगाना से अपील है कि इसको पक्के ड्रेन और फॉरेस्ट के जो होल्स छोड़े, उसकी वजह से यहाँ पर पानी से बहुत घरों में पानी घुस जा रहा है। इसमें कारपोरेटर साहब की गलती नहीं, किसी की भी गलती नहीं। इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट तेलंगाना इसके ऊपर तवज्जो दे। डिवीजन 12 के बल्दी मसाइल 20 साल कदीम है। इन मसाइल की यकसुई के लिए भारी फंड्स की जरूरत है। इन मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन मसाई की जाएगी। मीर समीर अली का बयान। उन्होंने बताया कि इन मसाइल के ताल्लुक से हाल ही में एमएलए से नुमाइंदगी की गई और भारी फंड्स का मुतालबा किया गया। डिवीजन 12 में मौसलाधार बारिश की वजह से मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं। ये डिवीजन गुज़िश्ता 20 सालों से बल्दी मसाइल का शिकार है। इस डिवीजन के मसाइल की यकसुई पर अब तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये डिवीजन 12 पुख्ता सड़कों और नालियों से महरूम है, जिसकी वजह से बारिश के पानी की निकासी का मसला पैदा हो रहा है। हालिया बारिश में ही पानी की निकासी का मसला पैदा हो गया और बारिश का पानी मोहल्लों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो गया। मुकामी अवाम ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली से रब पैदा करते हुए इनको सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर मीर समीर अली फौरी डिवीजन 12 की पेंटर कॉलोनी को पहुंचे और डी बल्दिया मोहम्मद मुश्ताक से रब पैदा करते हुए इस मसले की यकसुई की ख्वाहिश की, जिस पर बल्दी अमला एक जेसीबी के जरिए कच्ची नालियां बनाते हुए पानी की निकासी की राहें हमवार किया और गुज़िश्ता 2 दिन से ये काम मुसलसल जारी है। इन कच्ची नालियों के जरिए फिलहाल पानी के ज़ख़ीरा होने के मसले की यकसुई हो जाएंगी। मीर समीर अली ने बताया कि 2 साल कबल वो इस डिवीजन के कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए। इनके सामने मसाइल के अंबार थे। उन्होंने इन मसाइल की यकसुई का अज़्म किया और कई सीसी और पीटी सड़कों की तामीर अमल में लाई। समीर अली ने बताया कि अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम की वजह से नालियों की तामीर की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से नालियों की तामीर मुश्किल साबित हो रही है। लेकिन डिवीजन की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल से बाज़ अहम ड्रेन्स की तामीर का मुतालबा किया। इम्कान है कि जल्द ही इन ड्रेन्स की मंजूरी अमल में आएगी। मीर समीर अली ने कहा कि इस डिवीजन के मसाइल की यकसुई के लिए भारी फंड्स की ज़रूरत है और हाल ही में मजलिसी कायदीन ने मुकामी एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से खुसूसी फंड्स की मंजूरी करवाने का मुतालबा किया, जिस पर एमएलए ने फंड्स की फराहमी का तयक़ुन दिया। मीर समीर अली ने कहा कि इस डिवीजन के मसाइल 20 साल पुराने हैं। इनकी महज 2 सालों में यकसुई मुश्किल है, मगर वो इस डिवीजन की अवाम को तयक़ुन देते हैं कि वो मुमकिन हद तक इन मसाइल की यकसुई करवाएंगे। डिवीजन नंबर 12 में आज कच्चा नाले का कच्चा नाला मारा जा रहा है, क्योंकि पानी बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर पानी ये नाले सही नहीं थे। बहुत दिनों से इसके मुश्किल चल रहा था, तो पानी घरों में घुस जा रही थी। पानी घरों में घुसने की वजह से यहाँ के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि पानी घरों में घुस रहा है, कैसा करना क्या करना। मुझे बुला के बताए रब्बानी साहब और ख्वाजा साहब, ख्वाजा भाई बुला के बताया कि कैसा करना क्या करना। तो फिर मैंने ये रास्ता बताया कि यहाँ से कच्चा नाला मारना। तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बुलाकर बात कर ये और मुश्ताक साहब डी को बुलाकर ये बताकर गाड़ी मंगाकर जेसीबी मंगाकर कच्चे नाले का काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कच्चा नाला अगर चलेंगे स्टार्ट हो जाएगा तो घरों में पानी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में होने वाली तेज रफ्तार बारिश की वजह से गोदावरी और मांजरा पानी से लबरेज बह रही है। तिरुवेनी संगम पर वाक़े शिवालयम मंदिर पानी में गर्क हो चुका है। हिंदू भाइयों का मानना है कि ये मंदिर पानी में गर्क हो जाता है तो उसका मतलब है कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट लबरेज हो चुका है। निजामाबाद जिले के कांदाकुर्ती मंडल में एक पुष्कर घाट मौजूद है, जो कि तिरुवेनी संगम के पास तामीर किया गया है। इस
संगम पर एक मंदिर भी तामीर है जो दरिया के अंदर है। जब इन दरियाओं में पानी कम रहता है तो ये शिवालयम मंदिर पानी के बाहर रहती है और जब ये दरिया लबरेज हो जाते हैं तो ये मंदिर पानी में डूब जाता है। त्रिवेणी संगम हिंदू भाइयों के लिए एक मुकद्दस मुकाम की हैसियत रखता है। इस संगम पर हमेशा ही भक्तों का हुजूम नजर आता है। इस संगम पर 3 अहम दरियाओं का मिलाप होता है। इस 3 दरियाओं के मिलाप के मुकाम पर शिवालयम मंदिर की तामीर की गई है जो दरअसल दरिया के अंदरूनी हिस्से में है। हिंदू भाइयों का यह अकीदा है कि जब ये मंदिर मुकम्मल गर्क हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि पोचमपाड़ में वाक़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है और करीब हकीकत भी यही है कि श्री राम सागर की सतह आब मुकम्मल हो चुकी है और पानी की तेज आमद का सिलसिला हनूज जारी है। हालिया कुछ दिनों से महाराष्ट्र और दीगर बाला इलाकों में तेज रफ्तार बारिश हो रही है और साथ ही तेलंगाना में भी तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से ये नदियां इंतहाई आबोताब के साथ लबरेज बह रही है। मुख्तलिफ इलाकों से लबरेज बहती आने वाली ये नदियां जब त्रिवेणी संगम तक पहुंचती है और वहां तीनों नदियां एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी दरिया में तब्दील होती है तो एक हसीन व पुरकैफ मंजर नजर आता है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस त्रिवेणी संगम पर जो नदियां मिलती है इनके नाम मांझिरा, गोदावरी और हरिद्वा है। ये तीनों नदियां दूर दराज से बहती हुई आती है और इनका मिलाप कंदकुर्ती के त्रिवेणी संगम पर होता है और फिर ये मुश्तरका नदी आगे बढ़ती है जिसको रोककर श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ की तामीर अमल में लाई गई जो कि अब तेलंगाना के अहम तरीन प्रोजेक्टों में शामिल है। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज हो जाता है तो त्रिवेणी संगम पर वाक़ शिवालयम मंदिर पानी में मुकम्मल गर्क हो जाती है। फिलहाल इस मंदिर का छत ही पानी के ऊपर नजर आ रहा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद रोड पर। करोड़ रुपए की मालियत से तामीर की जाने वाली वक्फ बोर्ड की इमारत के तामीरी कामों को इल्तिवा का शिकार बना दिया गया। रियासती हुकूमत अपने दावों के बरक्स औकाफी जायदादों की तबाही के दर पर है। मारूफ जहदकार उस्मान अल हाजरी का इल्जाम, उन्होंने इस तबाह हुई इमारत का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के साबिका वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने 2009 में हज हाउस नामपल्ली से एक वसी अराजी में एक 7 मंजिला कमर्शियल इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था, लेकिन बादिज़ा
इस इमारत की तामीर लीतो लाल का शिकार बन गई और इस इमारत के तामीरी काम इल्तिवा का शिकार बने हुए है। इस इमारत की तामीर से रियासती वक्फ बोर्ड को भारी आमदनी यकीनी थी, जिससे मुसलमानों की भारी माली इमदाद यकीनी थी, मगर इस इमारत की तामीर को गुज़िश्ता कई सालों से इल्तिवा का शिकार बना दिया गया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इमारत इंतहाई साल खुर्दा व तबाहाल हो चुकी है। इसके सेलर्स में भारी मिकदार में पानी जखीरा हो चुका है, जो गुज़िश्ता कई सालों से इस हमा मंजिला इमारत के ढांचे को खोखला बना रहा है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो इस इमारत की बुनियादें खोखली हो जाएंगी और इसके गिरने का खतरा लाहक हो जाएगा। वक्फ जायदादों की हिफाजत व सियानत के लिए गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल जद्दोजहद करते आ रहे कायद उस्मान अल हाजरी ने इस इमारत का तफसीली जायजा लिया और इस इमारत के तामीरी कामों को इल्तिवा का शिकार बनाने पर हैरत व अफसोस का इजहार किया और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत अपने दावों के बरक्स औकाफी जायदादों की हिफाजत करने की बजाय उसकी तबाही के दर पे है और जानबूझकर करोड़ रुपये से जेर तामीर इस कीमती हमा मंजिला इमारत को तबाही का शिकार बना रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इस कीमती औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ व तामीर के इक़दाम करे। उन्होंने रियासत भर के मुसलमानों और तमाम सेकुलर शहरियों से अपील की कि वो इस मसले पर सदाए एहतजाज बुलंद करे और हुकूमत की तवज्जो इस इमारत की तामीर की सिमत मबसूल करवाए और इससे होने वाले आमदनी वक्फ के जो रिलेटेड लोग जो मुस्तफ़ीद होने वाले गरीब, बेवा, यतीम बच्चे, खुद वक्फ के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह का मसला रहता, ऐसे कई मसाइल को इससे एक बिल्डिंग से उस पर अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इससे आमदनी से उन लोगों तक उनकी मदद की जा सकती थी। लेकिन 2009 से ये जूं का तूं ये हाल पड़ा हुआ है और बिल्डिंग नामुकम्मिल है। इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने बोर्ड से रेजोल्यूशन भी पास करवाया था कि इसको लीज पर दिया जाए, ओपन टेंडर कॉल करके। तकरीबन 11 लाख के करीब अखबारात में पब्लिक को अवेयरनेस के लिए अखबारात में भी ये टेंडर के सिलसिले में नोटिस आए थे कि ये ओपन टेंडर किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। लेकिन वो भी पैसे पता नहीं किसके, हमको जो मालूम हुआ केसीआर साहब की तरफ से अहकामात आए कि इसको रोक दिया जाए। ये रोक कर केसीआर साहब क्या मुसलमानों का भला कर रहे हैं। जदीद व असरी कसरत के सामान से लैस अल्टीमेट फिटनेस क्लब का आगाज हजरत इब्राहिम हुसैन हुसैनी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस जिम के मुंतजिम अब्दुल हाफिज ने बताया कि नौजवानों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इस जिम को कीमती व जदीद कसरती आलात से आरास्ता किया गया और माहिर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई है। जदीद व असरी कसरत के आलात से लैस एक शानदार जिम का हैदराबाद के खिलवत में इफ्तिताह अमल में आया। काकाजी ग्रुप के इस जिम, जिसका नाम अल्टीमेट फिटनेस क्लब रखा गया है, इसका इफ्तिताह हजरत इब्राहिम हुसैन हुसैनी उर्फ सज्जाद पाशा जानशीन व शेख दरगाह खादरी चिमन फलकनुमा के हाथों अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदर पाशा, आलिम पाशा, अली पाशा ने शिरकत की। काकाजी ग्रुप के अब्दुल गनी, अब्दुल अजीज, अब्दुल नासिर, अब्दुल हाफिज, मोहम्मद शुजाउद्दीन, सज्जाद बावानी, मोहम्मद सादत ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी शालपोशी करते हुए बकसरत गुलपोशी की। इस मौके पर अब्दुल हफीज ने बताया कि आज के नौजवान अपने जिस्म को खूबसूरत व मजबूत बनाना चाहते हैं और किसी ऐसे जिम में दाखिला चाहते हैं जहां कसरत के जदीद सामान मौजूद हो और तरबियत फराहम करने के लिए तजुर्बेकार ट्रेनर्स मौजूद है। लिहाजा नौजवानों की इस ख्वाहिश को जहन में रखते हुए एक वसी व शानदार जिम के क़याम का फैसला लिया गया और जदीद व असरी कसरत के सामान के साथ अल्टीमेट फिटनेस क्लब के नाम से इस जिम का आगाज किया गया और आज इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आ चुका है और इस जदीद कसरती सामान के अलावा माहिर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई है और नौजवानों की डाइट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस सिलसिले में भी माहिरीन की राय से नौजवानों को मुस्तफिद किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस जिम की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मेहमानों ने कसरत करने का मुजाहरा किया और इस असरी जिम के आगाज पर मुंतजिमीन को दिल मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज काकाजी ग्रुप आपके साथ फिर एक बार जुड़ने के लिए तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फिटनेस और हेल्थ की लाइन से है। तो हमारे फिटनेस सेंटर का नाम अल्टीमेट फिटनेस क्लब, जो कि काकाजी सिटी सेंटर में खिलवत पे मौजूद है,
तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एक और काम शुरू हुआ है हमारी तरफ से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस काम के थ्रू हम लोग पूरी सोसाइटी को फिट और हेल्दी रखने में पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे पास इंशाल्लाह सर्टिफाइड कोचेज़ और ट्रेनर्स के अंदर में आप लोग अपने आप में एक डेवलपमेंट फील करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे ख्वाहिश और उम्मीद की जाती है कि आप लोग इंशाल्लाह हमारे इस काम में हमारे साथ आएंगे और हमको सपोर्ट करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम मेहमानों का। कोरोना वबा की वजह से दीनी मदारिस सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार हुए हैं। इन दीनी मदारिस के मसाइल की यकसुई और गरीब तलबा के लिए मालिया की फराहमी के लिए एक अहम सेमिनार का 16 जुलाई को इनेकाद अमल में आएगा। डॉक्टर एहसान अल हमूमी ने सेमिनार में शिरकत की ख्वाहिश की। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने बताया कि कोविड-19 की खौफनाक वबा के बाद लॉकडाउन और स्कूलों और मदरसों और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासिर दीनी मदारिस हुए हैं, जिनको कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलती, बल्कि वो मिल्लत के मुग़य्यर हजरात पर इन्हिसार करते हैं। शाही इमाम मस्जिद बाग़-ए-आमा डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद हमूमी ने बताया कि इस मसले की यकसुई एक अहम सेमिनार उर्दू मस्कन खिलवत में 16 जनवरी को बाद नमाज मगरिब मुनक़िद किया जाएगा। इस सेमिनार का उन्वान दीनी मदारिस को दरपेश चैलेंजेस, इम्कानात और हल दिया गया है, ताकि सूरत हाल पर गौर व फिक्र करते हुए दीनी मदारिस को इस तशवीशनाक हालत से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि सेमिनार की सदारत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया करेंगे, जबकि कई दीगर अहम उलमा इकराम इससे खिताब फरमाएंगे। दीनी मदारिस के तलबा को दरपेश मसाइल और मदारिस के मसाइल की यकसुई के लिए गौर व फिक्र किया जाएगा। डॉक्टर एहसान हमूमी ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद अब भी दीनी मदारिस की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ नहीं है, जो कि इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। कई तलबा गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इनको ऑनलाइन तालीम के हसूल के लिए मसाइल दरपेश है, क्योंकि ऑनलाइन तालीम के लिए दरकार सहूलतें बशमूल सेलफोन इनको हासिल नहीं है। इस सेमिनार में इन तमाम मसाइल का जायजा लिया जाएगा और हल के लिए राहें हमवार करने की हिकमत अमली तय की जाएगी। में एक नहीं कई एक प्रॉब्लम्स मदारिस फेस कर रहे हैं। हम अल जामियातुल फारूकिया, ये पहाड़ी शरीफ में वाक़े एक मदरसा है, एक जामिया है, जो तकरीबन आज से 27 साल पहले कायम हुआ। इस मदरसे के तहत हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं कल, यानी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब उर्दू मस्कन खिलवत में। ये हमारे अपने हैदराबाद बल्कि जनूबी हिंद के अजीम पर्सनैलिटी और मदारिस के ज़िम्मेदार और ख़ास तौर पर जामिया निज़ामिया के शेखुल जामिया की निगरानी और उनकी सदारत में ये हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया की सदारत में ये प्रोग्राम होगा। और दीगर ऐसे अफराद जो इसके ऊपर दर्द रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, इंशाअल्लाह वो सोसाइटी के वैसे अफराद इंशाअल्लाह शामिल होंगे। इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा को बेशुमार मुश्किलात का सामना। यूनिवर्सिटी हुकाम हॉस्टल्स की कुशादगी अमल में लाए। तलबा तंजीमों का मुतालबा। तलबा कायदीन ने बताया कि दीगर मुकामात के तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। डिवीजन 12 में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। कई बीटी और सीटी सड़कें की तामीर अमल में आई। मीर समीर अली पर अदम कारकर्दगी का इल्जाम बेबुनियाद। मुकामी अफराद का बयान। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के तलबा में किताबों और कापियों की तक़सीम। RLC अब्दुल बसीर ने बताया कि इन अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस में तलबा को मुफ्त क़याम व ताम और तालीम फराहम की जाती है। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल इमारत के तामीरी काम गुज़िश्ता कई सालों से इल्तिवा का शिकार। 7 मंजिला इमारत का ढांचा बर्बाद होता जा रहा। फिलफोर तामीर करवाने उस्मान अल हाजरी का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।